ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर यहां पे 12 आ गया है तो हमने 2 जो है वो रखना है किसमें, वो रखना है अरे 3 के अंदर, जो ये अरे है इसके आखिरी इंडेक्स पे, और जो 1 है उसको एज ए कैरी रखना है। तो ये यहां से हमें कैरी मिल जाएगा। और अरे के अंदर हमने क्या रखना है, अरे 3 के अंदर, अरे 3 के अंदर हमने रखना है अरे 3 ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प मॉड बाय 10। ठीक है। तो असल में हम कर ये रहे हैं कि 12 जो आया था ना, 12 टेम्प के अंदर क्या पड़ा होगा, 12 का 2 जो है हमने अरे 3 में सेव करवाया है, और 1 जो है हमने इस सी में डाल दिया है, और सी क्या है, कैरी है। ठीक है। अगर मैं यहां से समझाऊं तो 3 + 9 कितना 12 होता है। 2 जो है हमने सम वाली अरे में रखना है, और 1 जो है हमें एज ए कैरी रखना है। ठीक है, ओके हो गया। अब देखें इनिशियली ये कैरी 0 है। ठीक है। अब ये सेट हो रहा है कैरी, जो कि अगली दफा जब ये लूप चलेगा उसमें काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये नंबर इसमें बड़ा नहीं है, अगर ये नंबर बड़ा नहीं है तो चुप करके कुछ नहीं करना आपने। एल्स अगर तो कैरी फल करें पहले से कहीं सेट हुआ था तो हम प्रिकॉशन के तौर पे इसको 0 कर देते हैं। कैरी को हमने 0 ही रखना है, क्योंकि नंबर उससे बड़ा नहीं है 9 से। और हमने अरे 3 जो है इसको क्या कर देना है, अरे 3 ऑफ जे इज इक्वल टू वॉट, सिंपली टेम्प उसमें रख देना है। ठीक है। अब ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड आपका सम कर रहा है। ठीक है। अगली दफा लूप चलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अगली दफा डिजिट कौन से आएंगे, 2 और 2 आएगा, और यहां से कैरी जो हमने जनरेट किया होगा वो आएगा। तो वो जाहिर सी बात है 2 + 2, और यहां पे कैरी के अंदर 1 पड़ा होगा तो वो बन जाएगा 5 क्योंकि 9 से बड़ा नहीं है तो एल्स चलेगा, कैरी की वैल्यू 0 होगी, और टेम्प 5 जो है वो उसमें आ जाएगा। अब इस तरह से ये काम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब इस कोड में एक छोटा सा इशू है। वो इशू ये है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे 9 की जगह पे ना, यहाँ पे 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है, तो उस केस में यहाँ पे 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए और 1 आगे आना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले मैं खैर आपको उसमें चला के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें जो है ना वो बताता हूँ। पहले मैं इस कोड को चला देता हूँ, इतना कोड चला देता हूँ। ओहो, मैंने एंटर फर्स्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये 1 मिनट, मैंने एंटर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। कि मेरे ख्याल में इसको हम एक नए जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें चलाते हैं ताकि पुराने कोड जो चल रहे हैं वो ना चले। ओके, ये ठीक है। 246 बिल्कुल एग्जैक्टली 123 + 123 246 ही बनता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 336 224 और 11। ठीक है। अब इसमें एक इशू आएगा। इशू ये आएगा कि अगर फर्ज करें आपने इधर 9 रखा ना तो कैरी वाला मसला इसमें सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, अभी कोई मसला नहीं आएगा इसमें। ठीक है। तो ये कितना बनता है 252, क्योंकि 9 + 3 जो है वो 2 बनता है, 12 बनता है, 2 इधर आ जाएगा, 1 इसमें ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 इधर आ गया, 1 और 1 ये बिल्कुल ठीक आ गया, 2 आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। अब एक इशू है इसमें, अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा है तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। चौथा डिजिट जो है ना ये सेट ही नहीं हुआ, ये चौथा डिजिट जो है ना वो अभी तक मसला कर रहा है। ठीक है। असल में ये इसका जवाब जो है ना वो 10 में आ रहा है, तो चौथा डिजिट मसला कर रहा है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि यार चौथा डिजिट सेट करने के लिए, क्योंकि ये लूप कितना चल रहा है, ये साइज से मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक चल रहा है, मतलब ये 3 दफा चल रहा है, और हमने एक चौथा डिजिट रखना है। इसका मतलब है कि हम यहां पे बाहर जब आके अरे 3 के अंदर जो है हम कैरी को रखवाएंगे, क्योंकि जब देखो जब लास्ट टाइम ये लूप चला होगा ना, जब आखिरी डिजिट को आपस में ऐड किया होगा, 9 + 1 कितना होता है 10, 0 उसने रखवाया होगा अरे 3 में, 0 उसने अरे 3 में रखवाया होगा, और कैरी के अंदर क्या रखवाया होगा 1 रखवाया होगा। अब क्योंकि अगली दफा ये लूप चला ही नहीं तो कहानी खत्म हो गई। बट हमें कहानी खत्म नहीं करनी, वो जो कैरी आया है उसको हमने कहीं पे स्टोर करना है, और वो कौन सा है, अरे 3 है, हमें अरे 3 के अंदर उसको स्टोर करना है। क्योंकि ये लूप 3 दफा चल रहा था तो चौथा डिजिट आ ही नहीं पा रहा है, तो हमने उसको टैकल कैसे किया है, हमने उसको टैकल ऐसे किया है कि अरे 3 के अंदर हमने उसको, जब ये लूप खत्म हो रहा है, अगर उसमें कोई कैरी बच गया है, कोई कैरी जनरेट हो रहा है, इधर से कोई कैरी आ रहा है, तो हमने उसको सिंपली इसमें रखवा दिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, कुछ चीज़ें मैंने डिक्लेयर अंदर की होंगी, हाँ जे मैंने क्योंकि अंदर डिक्लेयर किया है, हम इन सब को वेरिएबल्स को बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं, आई और जे इन दोनों को बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि ये डिक्लेरेशन का कम से कम हमारे पास इशू ना आए। ठीक है।
अब आप देखें बिल्कुल सही जवाब है भाई। 9 और 3 कितने होते हैं 12, 2 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, ये 5 बनता है, ये 10 बनता है, तो 10 ही है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल सही है। तो ये हो गया सम का कोड, ठीक है। अब हमने इसके बाद करना है मल्टीप्लिकेशन कोड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, ठीक है।